ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रवण कीजिए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 8। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। तब प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमश लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्य में घट का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तब श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए आर्धदेहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से अर्धदेहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर प्रेत के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो गई। इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पाप उपचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं गरुड़ जी ने होते। कहा, हे ताक्षर्य, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राण वायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का भोजन कराए तथा अष्टाक्षर ओम नमो नारायणा अथवा द्वादाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना।
दूसरी चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने वाले पर नाम भगवान उसके समस्त पापों का नाश कर देता है। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतो, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतो, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतो, जो निष्किंजन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादर विंद मकरगंध रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के परपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी, सिद्रस नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज क सवत्सा गो का दान करें। हे ताक्षर्य, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मृग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास नामक सप्त धान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, कांकुन, कंगुनी और चना, ये सप्त धान्य कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं। अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दोनों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे आप अगले अध्याय में श्रवण करिएगा।
आज का अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।